सभी साथियों को प्यारा सा नमस्ते, अ वार्म हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ नॉलेज जंक्शन 2.0 चैनल। आज मेरे साथ हैं हमारे केजे युवा सेंसेशन यंग सनसनी मयंक सिंह पिलखवाल। जी हाँ, मयंक सिंह पिलखवाल ने हम सब लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है। सबसे पहले तो ऑन ऑफिशियली बहुत बहुत वेलकम मयंक। एंड मयंक सिंह पिलखवाल ने जो है ओपन में हमारे ओपन रैंक 2, जी हाँ, ओपन रैंक 2 उत्तराखंड एंटी इंग्लिश एंड एट द एज ऑफ 24 इयर्स सब लोगों को पूरे के पूरा, हम जहां से ये आते हैं अल्मोड़ा से, इनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और स्पेशली केजे फैमिली को बहुत ही स्पेशल प्राउड फील कराया है। एक होता है पेपर निकालना और एक होता है पेपर को निकाल कर साइड कर देना। तो भगवान को याद करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, मैं केजे फैमिली से आप सब लोगों का, सौरभ उप्रेती, आप सब लोगों की तरफ से इनको बधाई देता हूं। और आइए अब हम इनसे, इनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या रहा मयंक आपकी इस सफलता का राज। सबसे पहले हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए और प्लीज हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करिए। Hello, thank you, sir. Hello, I am Mayank Singh Latwal, and I have done all my schooling from Vishiva Almora, and my graduation from MPPG College, and my B.Ed from the same college. And then during the B.Ed, I joined KJ in the year 2022, and from then I'm continuously in touch with Saurabh sir, and I am totally thankful and grateful to sir for his guidance and his support, his motivation. And I have secured the second rank in Open, and it is only and only because of the guidance of sir. And so, thank you very much, sir. Thank you, Mayank bhai. So I would always say that Mayank, whenever he used to study, the focus, one-sided focus of Mayank was there to see for everyone. And right from the day he joined us, I was quite sure about his definite result. But the way he has scored and the marks he has scored, beating many other candidates who were there in the fray. So it is really a moment of honor, especially for me as a mentor of Mayank. I would like to say that Mayank, जस्ट हमें जल्दी से वो स्टोरी बताइए कि आप हमारे केजे में क्यों आए और फिर वहां से कैसे बदली कहानी की। सर, जब मैंने अपना B.Ed स्टार्ट किया था 2021 से 23 वाला मेरा बैच था, तो इसी बीच मेरी फ्रेंड यहाँ केजे में पढ़ी थी, तो वहीं से मुझे पता चला केजे के बारे में। तो मैं यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने एसएसटी के लिए इंक्वायरी करने आया था कि मुझे एलटी एसएसटी से देना है, क्योंकि थोड़ा एसएसटी में मेरा बैकग्राउंड पहले से सही रहा था। क्योंकि इंग्लिश में तो ऐसा था कि हम समरी पढ़ के ही ग्रेजुएशन में पास हुए हैं, और तो यहाँ मैं एसएसटी का पता करने आया था। तो मुझे यहाँ रमेश सर से पता चला कि एसएसटी के बारे में कि गिनी चुनी एक दो सीटें आती है और एसएसटी का ऐसा है। फिर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि सौरभ सर का जो है इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर रहा है पहले भी आपका, और काफी रिजल्ट आपका अच्छा रहा है, तो मुझे डेमो क्लास लेने को बोला गया। तो फिर मैंने सर की 2-3 डेमो क्लासेस ली, और फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट जो है कि हाँ, मुझे ये लगा कि इंग्लिश में किया जा सकता है। और धीरे 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 करके फिर वहां से मैंने बिल्कुल एकदम फ्लो में ही कंटिन्यू केजे में ही मैं जुड़ा रहा। और इंग्लिश का जो मेरा पूरा बेस रहा है, यानी कि इंग्लिश के जो नोट्स रहे हैं, जो भी है, वो पूरा सिर्फ और सिर्फ मेरा केजे ही से ही रहा है। तो मैं जल्दी से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका मार्क्स का ब्रेकअप कैसा है और कितने कितने मार्क्स आपने स्कोर। सर, मेरा फर्स्ट पार्ट में 31 स्कोर रहा है, और सेकंड पार्ट में मेरा अराउंड 40 रहे हैं। और जो फर्स्ट पार्ट में था उसमें मेरा रीजनिंग में काफी अच्छा रहा एज कम्पेयर टू अदर्स। मेरा वहाँ पे 8 से 9 मार्क्स मेरे रीजनिंग में आ गए थे, और इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि रीजनिंग इजी थी, वो पार्ट काफी डिफिकल्ट था। पर जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस था, मैं इससे पहले डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, ये सारे एग्जाम दिए हैं मैंने। इस वजह से वहाँ पे मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिला। और पीसीएम में पीसीएम बैकग्राउंड से रहा हूँ 12th तक, तो इस वजह से मेरा रीजनिंग में थोड़ा सही रहा। बाकी पेडागोजी में मेरे पेडागोजी में ठीक ठाक स्कोर था। और जीएस भी लगभग मैंने लास्ट के टाइम पे सिर्फ एमसीक्यूज ही देखा था जीएस का, क्योंकि पढ़ने का हमको इतना ज्यादा टाइम पे मिला नहीं था। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश में 40 मार्क्स आपके हैं, दिस इज वन ऑफ द मींस हाईएस्ट मार्क दैट वी कैन से इन आवर नॉलेज। और हिमांशु का भी हमने इंटरव्यू देखा था रैंक 1 में, तो उसी को टक्कर दे रहे हैं आप। तो क्या आपको लगा, आप स्पेसिफिकली बताएं कि इंग्लिश में स्पेशली इतने अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें ताकि हमारे बच्चे जो आगे तैयारी करें। हाँ सर, थ्योरी और उसके लिए तो मेरा बेस सिर्फ केजे नोट्स ही रहा है। केजे नोट्स से बाहर मैंने ज्यादा इधर उधर पढ़ने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इतना हम पे टाइम नहीं था।
तो जो है केजे नोट्स को बेस लेते हुए और एमसीक्यूज के लिए मैंने जहां से जो मिल सके सब जगह से एमसीक्यूज ट्राई करे। और केजे नोट्स के अलावा मेरा सर बुक्स का अगर देखा जाए तो यूथ कंपटीशन मेरी एग्जाम आने तक का 2-3 बार कंप्लीट हो चुकी थी। साथ ही हमारे एग्जाम से कुछ टाइम पहले रंजीत सिंह की बुक पब्लिश हुई थी, मैंने उसके भी एमसीक्यूज लगाए। उसमें होने को कंटेंट भी था, पर कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि केजे के जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है अपने आप में। जो हम यहाँ से टाइमलाइन पढ़ते हैं उस टाइमलाइन से हमने कई सारे क्वेश्चन हमारे वहाँ पे एग्जाम में फंसे हुए हैं। और जो हमारे राइटर्स हैं वो तो खुद इतने 8-8 9-9 क्लासेस हम एक राइटर पे करते हैं, तो बाहर उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन एमसीक्यूज के लिए मैं कहूंगा कि सारे जहां से आपको एमसीक्यूज मिल सके लगा लीजिए। मैंने यूट्यूब से मैराथन क्लासेस लगाई एमसीक्यूज की, यूथ कंपटीशन, रंजीत सिंह, आपके स्पार्क नोट्स और कई जैसे समरीज वगैरह के लिए मैंने चैट जीपीटी का भी काफी यूज किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज हमारे आप एक नौजवान यूथ का रिप्रेजेंट करते हैं और देख रहे हैं आप कि डिजिटल का कैसे इन्होंने बेटर यूज किया। और साथियों, मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मयंक का जो एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा इनकी सक्सेस में कि ये बहुत ही यूनिडायरेक्शनल थे। मैं इनको इंकरेज भी करता था कि ठीक है, आप लेक्चरर के लिए भी बढ़ सकते हैं, आगे एमए करिए, क्योंकि ये एमए भी नहीं है अभी इंग्लिश में। बट इनका जो वन साइडेड फोकस था वो काबिले तारीफ था, जिसकी वजह से आज इन्होंने रैंक 2 पाई है। तो ये तो बात है, सभी एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल वन साइडेड है और यूनिडायरेक्शनल है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो चलिए मयंक, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। तो आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे हमारे कई सारे बच्चे हैं, कई सारे स्पेशली सीनियर्स हैं। अभी हमारी बात ऑफ द रिकॉर्ड एक मैम आई थी, उनसे भी हो रही थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो थोड़े थोड़े से चूक गए हैं, स्पेशली जो काफी समय से प्रयासरत हैं और आपका इस तरीके से हुआ, तो गॉड का ग्रेस है आपके साथ और हम लोगों का एक सहयोग रहा, लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आप अपने दिल की बात बताएं। सर जैसे आपने यूनिडायरेक्शनल वाला कहा, तो इससे पहले मैं भी कई बार इधर उधर भटक चुका हूँ। मैंने एनडीए दिया, मैं वहाँ कई बार फेल हुआ। मैंने एयरफोर्स के एग्जाम दिए, एयरफोर्स में मेरा 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन हुआ। मैंने नेवी की एग्जाम दी, मतलब मेरा जो पहले ओरिएंटेशन था वो टोटली डिफेंस की तरफ था। मेरे को डिफेंस में ही जाना था, मैंने सोचा हुआ था, और उसी वजह से मैं यहाँ हल्द्वानी भी आया था कोचिंग के लिए डिफेंस की। पर फिर वहां पे इतने सब जगह डाइवर्ट होके मैंने देख लिया कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बीएड का एंट्रेंस मेरा क्लियर हुआ, बीएड में मैंने एडमिशन लिया, तो एक चीज मैंने क्लियर कर ली थी कि अब सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स की तरफ ही फोकस करना है। तो इससे ये रहता है कि आप जो कभी इधर क्योंकि हर चीज का सिलेबस अलग रहता है, भटक भटक के हमारा कुछ अच्छा उससे आउटपुट निकला नहीं है। और जितने भी मैंने बहुत लोगों से बात किया, उन्होंने भी सेम मिस्टेक्स की हैं। फिर लास्ट में एट लास्ट यही किया है कि एक चीज को स्टिक आप हो जाओ। तो सर यही रहा है, और बाकी जिनका नहीं हो पाया उससे यही मेरी उनके लिए यही विशेष है कि आपका अगले सिलेक्शन अब उसमें जरूर हो जाएगा। बस आप ये है कि अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो आप उसको, ये नहीं कि आप नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। आप अपने मेंटर को फॉलो कीजिए, उनकी बातों को मानिए। मेरा तो ऐसा रहा है कि मुझे जब सर ने जो बोला है मैंने वो करा है। अगर अगर आप सर की बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि यार सर हिस्ट्री में बहुत टाइम लगा देते हैं, टाइमलाइन में बहुत टाइम लगा देते हैं जो सिलेबस में नहीं है। तो वहां पे आप देखना कि आप अपना पेपर देखिए, वहां पे टाइमलाइन से क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड में हमने पढ़ा हुआ होता है वो पूछता है। एग्जैक्ट अभी हमने जिस तरह राइटिंग में देखा था, काफी सारे हमारे इसमें स्टोरीज और ये सब दिए हुए थे जो क्लोज वगैरह था जी। पर उसमें से उन्होंने कहीं भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा जी। क्योंकि हमने सारी चीजें यहाँ पे कवर की हुई थी, पर डायरेक्ट किसी से नहीं पूछा, वो इनडायरेक्ट उसके बैकग्राउंड से पूछता है। तो उस बैकग्राउंड को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके लिए आपको जो आपकी टाइमलाइन है, हिस्ट्री है, उसको भी पूरा टाइम देना होगा। और देखिए जिनका नहीं हो पाया, अपने पे कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा। आप सेल्फ डाउट लाओगे तो फिर वहां पे नहीं हो पाएगा। देखो एग्जाम प्रेशर होल्ड करना, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं तो ये ओपनली कह दूंगा कि केजे में कई लोग ऐसे थे, मेरे फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने प्रिपरेशन किया, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। इवन उन लोगों के साथ रात 1-2 बजे तक हमारे ऐसे मॉक टेस्ट और ये सब डिस्कस होते रहते थे। तो मुझे उन लोगों के उसमें ऐसा लगता था कि यार मेरा सिलेक्शन होना हो, इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। उनकी नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा है, उनका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है, वो लोग ब्रिलियंट लोग हैं। पर क्या हुआ, एग्जाम हॉल में लोग पैनिक हो गए, इस वजह से उनका नहीं हो पाया। तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करना होगा। आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो करियर है, जो आपका पूरा रिजल्ट है, वो सिर्फ 2 घंटा डिसाइड करता है। तो उस 2 घंटे को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, अपने माइंड को किस तरीके से सेट करना है, वो भी आपको देखना होगा। और मेहनत का तो ये है कि आप करते रहिए, आप कहीं ना कहीं फायदा होगा। जैसे मेरा है,
मेरा एनडीए में नहीं हुआ, सीडीएस में नहीं हुआ, पर क्या हुआ वहां जो मैंने पढ़ा हुआ था उसकी वजह से मेरे यहाँ 8 मार्क्स 9 मार्क्स मैंने रीजनिंग में खींची। तो पढ़ा हुआ कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और मोटिवेटेड रहिए, अपने पे विश्वास करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप भी अपने पे विश्वास नहीं करेंगे कि यार कैसे होगा ये होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा भी ऐसा था कि यार जब मैं केजी में हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, तो एक से बढ़कर एक यहाँ पे स्टूडेंट्स है, 300 बच्चे थे। तो इतना तो मुझे भी पता था कि यार सब यही चीज पढ़ रहे हैं केजी के, 300 के 300 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ हटके आपको अपना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिर्फ आप अपने टीचर पे डिपेंडेंट होकर कर देते तो 300 के 300 बच्चे सेलेक्ट हो जाते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सीट्स नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से भी काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जिस जो कि आपको औरों से अलग करें। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त बात बताई इन्होंने कि इनके, और मैं ये कहना चाहूंगा सभी बच्चों को कि ये बात भी तय है कि अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे तो ये डेफिनेट है कि आपका सक्सेस कहीं ना कहीं तो होगा। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली सफल होंगे। और सेल्फ डाउट कभी ना करें, ये मयंक की स्टोरी से हमें समझ में आता है। एक बात और मयंक आप कह रहे थे कि मुझे भी लगता है कि जैसे 2021 से 23 का जो आपका बैच था, जो बीएड वाला, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सीट में हुआ था आपका, तो वहां से भी एक गोल्डन जनरेशन आई। हमने देखा कि हमारे केजे में ही गीता तिवारी है, हरेंद्र भाई हैं, आप हो गए, और ऐसे ही और बहुत सारे जो है, भावना है, दानू जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है झंडे गाड़े। तो आप इस पर क्या कहना चाहते सर ये तो मैं मतलब गवर्नमेंट यहाँ एमपीसी से मैंने लीड किया हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिला, उनके टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं। इवन अभी भी मैं उन टीचर्स के कांटेक्ट में हूँ, हमारा बैच कांटेक्ट में है। तो हमारे टीचर्स भी हमसे कहते हैं कि यार तुम लोग का बैच कुछ अलग था, मतलब हमारे सीनियर के साथ उनको उतना इंटरेक्शन नहीं है, हमारी जूनियर्स के साथ नहीं है, पर हम लोगों से अभी भी उनकी बातें होती है, मिलना होता है। तो जब मैं वहाँ बीएड में गया तो वहाँ पे एकदम एक तो वो था कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले, सब पढ़ने वाला एनवायरनमेंट मिला। इवन मेरे साथ के जो दोस्त हैं उनमें से एक रणजीत सिंह है, वो अभी रेलवे में लग चुके हैं। शुभम सिंह नेगी है, उनका एंट्री हो चुका है और ऑलरेडी लीव में है। पंकज भट्ट है, वो उनका भी एंट्री हो चुका है। तो मतलब जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में मिले तो काफी अच्छा पढ़ने वाले का एनवायरनमेंट मिला वहाँ पे। और एक मोटिवेशन मुझे जो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में मिली वो थी रुचिका तिवारी से। तो हम जब बीएड के फर्स्ट ईयर में थे उनका बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया। तो उनको देख के वहां पे से मतलब ये हुआ कि हमारे साथ रह रही है, दिन भर हमारे साथ पढ़ रही है, उसके बाद अपना बैंक का पढ़ रही है। जब इनका हो सकता है तो पॉसिबल है। मतलब एक वो रहता है ना हम लोग का, यार कहाँ है आजकल नौकरियां, कहाँ है नौकरियां, ये वाला चलता है। तो वहां पे रुचिका को देख के मुझे ये लगा कि यार जब इनका निकल रहा है तो हम सबका भी निकल सकता है। और हमारे साथ में ये भी रहा कि एलटी के हम लोग ने सबने साथ में प्रिपरेशन करी। तो नोट्स वगैरह एक्सचेंज करना, जो अपने साथ बनाए हुए नोट्स थे या हमारे जो पेपर वर्क की प्रिपरेशन की, हम लोग सब शेयर कर लेते थे। तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे एक बार हम देखते हैं ना कि एक पूरा का पूरा ग्रुप ही साथ में पॉजिटिविटी देते हुए चला। और स्पेशली आपने देखा, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, हिमांशु पंत सर की स्टोरी में भी देखा था हमने कि हम जब पढ़ते हैं तो जब उसको शेयर करते हैं लोगों से, तो क्या है कि उसमें निकलने के चांसेस सबके बराबर जैसे बन जाते हैं, है ना। तो सबका और ज्यादा एक कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल निकल जाता है। तो हम कहते हैं ना कि एक ग्रुप में जो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप में बैठ के पढ़ना, नोट्स बनाना, शेयर करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सक्सेस का। इसके अलावा आज हम इस मौके पर ये भी पूछना चाहेंगे कि आपकी जो है फैमिली में मोटिवेशन क्या रहा। मयंक, आपको किस तरीके से फादर मदर से मोटिवेशन मिला, या कोई ऐसा आपका केजे के अलावा ऐसा मोटिवेशन जो आप कहना चाहेंगे? सर सर फैमिली से तो मेरा ऐसा रहा है कि पापा मम्मी ने मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं वेटनरी का कोर्स करूं। जब 10th के बाद चाल की बायो ले, पर मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने मैथ्स ले ली। उसके बाद भी फिर पापा का ये था कि जो करना है करवा। तो उस तरीके से मैंने एनडीए। पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग में। तो उन्होंने मुझे कभी मतलब इस तरीके से फोर्स नहीं किया कि इसी फील्ड में जाओ, उस फील्ड में, बस वो अपना ओपिनियन रख लेते थे कि ये करना चाहता है तो देखिए। पर ऐसा कुछ नहीं रहा उनकी तरफ से। उनका ये था कि जो करना है करवा। और वैसे ही मम्मी का भी हमेशा सपोर्ट ही रहा है। मेरी एजुकेशन की वजह से मेरे पापा अलीगढ़ में पोस्टेड है, पर मेरी मम्मी यहाँ मेरे साथ रही है क्योंकि घर के कामों के साथ ही सब पढ़ना पॉसिबल ही नहीं होता। तो पापा और मम्मी ने काफी सेक्रीफाइस किया है। वहाँ पे घर पे पापा अपना दादी है, दादी का भी देखते हैं, अपना स्कूल जाना, घर के काम वगैरह सब अकेले करते हैं। और वो सिर्फ मेरी एजुकेशन की वजह से है। और मम्मी यहाँ है, मम्मी अकेले हैं घर पे, तो मेरी वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। और बाकी
हर तरफ से मतलब फैमिली की पॉजिटिव एनर्जी ही मिली है मुझे, जहाँ से भी मिली है। जैसे मोस्टली होता है ना कि रिश्तेदारों से नेगेटिव एनर्जीज वाला काफी ट्रेंड में रहता है, पर मेरी फैमिली में ये इस बात को मैं लकी हूँ कि जहाँ से भी मिला है सबने मोटिवेट ही किया है कि भाई हो जाएगा, कर ले। जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था कि ब्लॉक में मेरे मामा रहते हैं, वो बोलते थे कि यार 6-6 घंटे क्या कौन से सर पढ़ाना, कौन से ऐसे सर हैं जिनकी क्लासेस 6 घंटे चलेंगी। तो हमने जब यहाँ केजे में लिए थी, हमारी 6-6 घंटे तो सिर्फ क्लासेस चलती थी, तो वो ब्लॉक में चलती थी, वहीं ब्लॉक में मामा भी रहते थे, तो उनके वहाँ भी कभी जाना नहीं होता था, तो फिर ये कहते थे यार यहाँ आता है इस तरीके से। पर काफी अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मुझे हर तरफ से मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि केजे में आके यहाँ कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं मुझे कि मैं अभी इनका नाम तो क्या है, बस ये है कि बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों का। वो लोग से मैं ऑफलाइन अभी तक मिल पाया हूँ, या कुछ ऑफलाइन फ्रेंड्स मिले हैं, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है पूरा पूरा। हम लोग का इवन ऐसा होता था कि टॉपिक हम लोग डिसाइड कर लेते कि आज पेपर वन से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, पेपर टू से ये पढ़ेंगे। नहीं पढ़ने पे हम लोग भी थोड़ा मतलब इस तरीके से बहस भी हो जाती है कि यार ये टारगेट था कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा वगैरह। और मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है केजीएन में। जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या है, आपके सारे ग्रुप्स बनते हैं, आप टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, आप क्वेरीज नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या है, हमारे जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें सब फ्री हैं आप अपने क्वेश्चंस रखने के लिए। आप कोई भी क्वेरी है टीचर से रखिए। और टीचर से पहले ये था कि टीचर्स तो चलो क्लासेस में बिजी रहता है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पे 100-200-300 बच्चे हैं, उनमें से कोई ना कोई आपके आंसर दे ही देगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, इसके लिए तो मैं केजे को मतलब केजे का और आपका कितना थैंक्स बोलूँ हमेशा काम होगा। और ये है कि अगर मैं कभी केजे से नहीं जुड़ा होता, आपकी गाइडेंस नहीं मिली होती, तो शायद इंग्लिश से तो मैं कभी टीचर बनने की सोच भी नहीं सकता था। थैंक यू मयंक, आपने इतना बड़ा क्रेडिट दिया पूरी केजे फैमिली को। और एक बात तो है कि नर्चर और नरिश करने की जो थीम है केजे की, वो उस थीम को ही लेकर मैं भी चला था। मैं बात भी कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड की नहीं तो 2018-19 में सेटल हो जाता कहीं सरकारी फॉर्म लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब किस्म का कीड़ा रहा कि लोगों के साथ जुड़ना है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस लाने हैं। तो आज हम लोग जब देखते हैं कि 50-60 स्टूडेंट्स, ये दीज आर नॉट नियरली नंबर्स, these are proper figures and people coming us on the camera here and saying thanks to our KJ family। इससे बड़ा हमें मोटिवेशन और बूस्ट क्या ही मिलेगा कि हम लोग ने जो इतनी मेहनत करी, पूरी फैमिली ने, इसमें रमेश परगाई सर है, प्रकाश सुराड़ी सर ने पेपर वन में कितना जबरदस्त योगदान दिया है, खुद उनका सिलेक्शन हुआ, इधर अभी आज मयंक हमारे सामने आके अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो आप लोगों के भी मुझे बहुत रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि ऐसी स्टोरीज को सर प्लीज लाइए, क्योंकि आपकी टीचिंग के अलावा ये स्टोरीज जेल करने का काम करती हैं, हम लोगों को एक आगे पुश करती हैं, और हम लोग क्या पता किसकी लाइफ में कौन सा एक मोमेंट था मोटिवेट कर दे। क्योंकि आपका सबसे जो स्ट्राइकिंग फैक्टर है मयंक, आज आप मेरे साथ इस मंच पे खड़े हैं, कितना एक अच्छा एक मुझे भी लग रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल यंग, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना 24 ईयर्स, अभी मजाक कर रहे थे हमारे मनोज गुरानी सर की 36 साल की तो इनकी नौकरी बची है, तो जितने की ये है नहीं उससे ज्यादा की नौकरी इनको करनी है। तो ये इस तरीके की हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोग की खूब ब्लेसिंग्स हैं मयंक, आपको ना एक नई जर्नी यहाँ से शुरू होती है, और हम ये चाहते हैं कि आप आगे ही बढ़ते रहें, आप आगे और नए नए मुकाम हासिल करें। और स्पेशली मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बच्चा है, वो छोटा भाई है मेरा, बहन है, मुझे ऐसा मानना है कि आप आध्यात्मिकता के पथ पे भी आगे चले, एक अच्छे इंसान बने रहे, एक लोगों की मदद करना, नेचर के साथ रहना जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है ना, और इसके अलावा साहित्य से जुड़े रहना। सबसे इम्पोर्टेंटली कि जो नर्चर एंड नरिश की थीम है इसको आगे बढ़ाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार हमसे संभव नहीं हो पाता है कि हम हर किसी की मदद करें, मगर जो हमसे टकरा गया उसकी हमें मदद करना, ठीक है। कई बार हम आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना एंगेज रहते हैं, बट एक होता है ना कि कोई हमसे आया मिलने, तो उस समय हमारा हृदय बंद ना हो, हम उनकी मदद कर पाए। और स्पेशली आपसे जो बच्चे टीचिंग लेंगे उनको आप एक अच्छा ग्रोम करें, एक अच्छे लर्नर बना पाए, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, है ना। पूरी केजे फैमिली की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई है। और स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड आपकी लाइफ इसी तरह यूं ही एक म्यूजिक बनते रहे, एक ईश्वर का अच्छा सा ब्लेसिंग बनते रहे। हम आपको बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, है ना। वंस अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू सर।